बहुत एलर्जी है। साउंड ऑन कर दो ये, दोनों। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे थे हम प्रॉफिट एंड लॉस, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो, देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। हम्म, देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम यूज लेते हैं और कैसे हम यूज लेते हैं। जैसे देखो, कहा गया है कि मान लो एक व्यक्ति ने 6437 मैंगो खरीदे, आम खरीदे। 6437 आम खरीदे, उसमें से जो खरीदे उनकी रेट थी 12.35 रुपए पर दर्जन। 12.35 रुपए पर दर्जन, ठीक है। और खरीदने के बाद उनका एमआरपी जो है, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। 40% अधिक अंकित किया। एमआरपी क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। 10% मैंगो, 10% मैंगोज आम जो हैं वो खराब हो गए, इसलिए फेंक दिए गए। खराब होने के कारण फेंक दिए गए, ठीक है। 20% मैंगोज आम जो है उसने होलसेल मार्केट के अंदर 40% डिस्काउंट पे दिया। होलसेल मार्केट में 40% डिस्काउंट पर दे दिया। 25% मैंगोज आम जो है उसने एमआरपी पर बेचे। 15% मैंगोज उसने कोस्ट प्राइस पर दिए। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट से बेचे? रिमेनिंग आम को कितने परसेंट प्रॉफिट से बेचे कि रिजल्ट 2% का प्रॉफिट हो? क्या है क्वेश्चन, एक बार सब लोग समझ लें। क्वेश्चन ध्यान दें और समझ लें क्या कह रहा है। 6437 आम 12.35 रुपए पर दर्जन के हिसाब से खरीदे गए। एमआरपी कोस्ट प्राइस से यदि 40% अधिक है
तथा 10% आम खराब होने के कारण फेंक दिए गए, 20% आम 40% डिस्काउंट पर दिए गए, 25% आम जो है एमआरपी पर दिए गए, 15% क्रय मूल्य पर दिए गए, तो शेष जो बचे उनको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल नो प्रॉफिट, सॉरी 2% का प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन है या ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और इस तरीके के क्वेश्चन जब बनता है और जब पार्ट्स में इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सोल्व करें तो हमें इस पे कॉन्सेप्ट सीखना है। और ये कॉन्सेप्ट यदि हमने सीख लिया और यूज लेने लग गए दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, देखो बोर्ड पर इस लाइन की यदि बात करें, एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक है, यानी कॉस्ट प्राइस यदि आपका 100 है तो एमआरपी कितना है, तो एमआरपी है 140। ठीक है। अब कहा है 10% जो आम है, 10% का मतलब हो गया 1/10। 1/10 आम फेंक दिए, फेंक दिए इसका मतलब पूरा ही लॉस हो गया क्या? तो हम लिख रहे हैं प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ठीक है, तो पहला 10% मतलब 1/10 आपने फेंक ही दिया, और फेंक दिया तो पूरा का पूरा 100% लॉस हो गया। जितने हमने खर्च किए उन आम पे वो सारे के सारे लॉस हो गए। दूसरा पार्ट कह रहा है 20% आम, 20% आम कितने होते हैं? 1/5। 1/5 को आपने 40% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 40% का डिस्काउंट यदि देंगे, 140 पे 40% का डिस्काउंट यानी 56 का यदि डिस्काउंट देते हैं, तो आप बेचते हो कितने में? 84 में। और 84 में 100 की वस्तु 84 में बेचते हैं, इसका मतलब हमें लॉस हो गया 16% का। फिर कह रहा है 25% आप एमआरपी पर बेचे, 25% कितना होता है? 1/4। एमआरपी का मतलब 140% में बेचे तो 40% का लाभ होगा। फिर कह रहा है 15%, 15% होता है 3/20। 3/20 आपने सीपी पर बेचे, 3/20 आपने सीपी पर बेचे, और सीपी पर बेचने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और बचे हुए जो है, बचे हुए कितने देखो ध्यान दो, ये हो गए 10, 20, 30, 30 और 20 50, और 50 और 20 70। तो कितना परसेंट बच गया? तो 30% बच गया। 30% को लिख सकते हो 3/10। कह रहा है 3/10 पे कितना प्रॉफिट हो कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 2% हो। तो ध्यान दें, जब भी टोटल कुछ खरीदा उसको पार्ट्स में आप सेल कर रहे हैं, और रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस यदि चाहिए तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरे पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरे पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, चौथे पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में लिख देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हम इसको सोल्व करें, ध्यान दो, ये बनेगा -10, ये बनेगा -16/5, ये बनेगा +10, ये बनेगा 0, ये बनेगा 3x/10, और बराबर बनेगा 2। ध्यान दो, देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 से सब जगह गुणा कर दें तो ये बन जाएगा -32 +3x इज इक्वल टू 10 से गुणा कर रहे हो तो बन जाएगा 20। तो 3x बराबर बन जाएगा 52, तो x बराबर आ जाएगा 17×3 = 51, सही 1/3%। इसका मतलब शेष जो पार्ट है उसको 17 सही 1/3% प्लस का आ रहा है, यानी इतने प्रॉफिट पे हमें सेल करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, कि जब भी टोटल जो आपको दिया गया है उसको पार्ट्स में यदि बेच रहे हो, जब भी टोटल आपको दिया गया है और पार्ट्स में यदि बेच रहे हो, तो लिखो फर्स्ट पार्ट पे क्या हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, तीसरे पे क्या हुआ, चौथे पे क्या हुआ, और है तो उस पे क्या हुआ, बराबर होगा टोटल लाभ या हानि।
बताओ, फटाफट आगे बढ़े। स्टार्टिंग में सो कैसे लिखा और किसको क्या पूछना है एक बार बोल दो। मयंक सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। दर्जन का, रेट का और कितना खरीदा उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। और बोलो किसको क्या पूछना है। चलो वापस ध्यान दे लो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लो। क्या कहा गया है दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो सीखो क्या कहा गया है। कह रहा है इनका कोई रोल नहीं है, ये तो ऐसे ही बस कंफ्यूज करने के लिए है। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एमआरपी कोस्ट प्राइस से 40% अधिक है, तो कोस्ट प्राइस यदि 100 है तो एमआरपी 140 है। ठीक है। कह रहा है 10%, 10% को पार्ट के रूप में लिखो, 1/10 पार्ट लिखना है, ये याद रखना। 10% को पार्ट में लिखना 1/10। 1/10 पे 100% माइनस का क्यों आया? क्योंकि आपने जितने रुपए, मान लो आपने एक पेंसिल खरीदी 10 रुपए की, ठीक है, और वो पेंसिल आपसे खो गई, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ? 10 का ही लॉस हो गया। इसका मतलब जितना खरीदा था उतना ही लॉस हो गया। ठीक है। ध्यान दो, देखो आगे यदि बात करें तो माइनस हो। अब ध्यान दो, आगे जो है आपने डिस्काउंट दिया 40%, तो डिस्काउंट किस पर दोगे? डिस्काउंट यदि दोगे तो एमआरपी पर दोगे। एमआरपी पर 40%, एमआरपी का 40% 56, तो क्या आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 84 आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस यदि 84 आ जाएगा तो 100 की वस्तु 84 में दे रहे हो, तो कितने का लॉस रहा? -16 का। ध्यान दो, देखो 1/40 क्यों किया? 25% कितना है? 1/4, जिसको एमआरपी पर बेचा, तो 100 की वस्तु 140 में बेचोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 × 40। लोकेश, दर्जन का कोई रोल नहीं है यहां। ठीक है, फिर बचा 15%। 15% कितना होता है? 3/20 होता है ना। 3/20 को आपने सीपी पर ही बेचा, यानी जितने का खरीदा उतने का ही बेचा, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? जितने का खरीदा उतने का ही बेच रहे हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब जो शेष पार्ट बचा, तो शेष पार्ट कितना बचा? उस शेष पार्ट को कितने परसेंट पे बेचें? शेष पार्ट को कितने परसेंट पे बेचें? कि तो शेष पार्ट हमारा बचा कितना? 3/20 को कितने परसेंट पे बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस ये हो। ठीक है। तो चलो देखो, अब अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। किसी वस्तु का 1/3 भाग पे लाभ है, ध्यान देना। 1/3 भाग पे लाभ है 15%, 1/4 भाग पे लाभ है 12%, शेष पार्ट कितना बचा? 12। एलसीएम ले लो दोनों का।
और 12 में से 7 चला जाए तो बचा 5/12, उस पे लाभ है 24, पूरा बेच दिया। तो यहां से आ रहा है 5, यहां से आ रहा है 3, सॉरी 20 है क्या, 20 है तो 5, यहां से भी 5, यहां से 5, यहां से आ रहा है 10। तो इसका मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 20% हुआ। और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो 5 सीपी 1 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 6240। तो प्रॉफिट की वैल्यू 6240, तो सीपी की वैल्यू 6240 को गुणा कर दो 5 से, तो आंसर हो जाएगा 31200। करो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। भाई कमेंट करो। देखो समझें, ध्यान दो बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें देखो एक तरीका तो यह है कि 20% व्यर्थ जा रहा है। तो 20% यानी 1/5 हुआ क्या, तो आपके पास 5 किलो था और अब 1 किलो व्यर्थ चला गया, तो क्या 4 बचा। तो 5 किलो 30 की रेट से खरीदा, 4 किलो को किस रेट से बेचें, तो ये 5 को 30 की रेट से खरीदा, क्या हो गया सीपी। 4 को किस रेट से बेचें, क्या हो जाएगा एसपी। और कह रहा है पूरे समग्र पे 40% का लाभ होना चाहिए। तो 40% यानी सीपी यदि 5 है तो एसपी 7 होगा क्या। ध्यान दो, देखो काट दो, 5 से तो 5 कट गया, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 210/4। तो 52.5। तरीका नंबर 1, सीपी लिख लो पुराना, नया सीपी एसपी लिख लो, सीपी लिख लो, एसपी लिख लो, बराबर नया क्या रेशियो है। आ गया सबको समझ में। या देखो ध्यान दो क्या करेंगे, 20% का मतलब 1/5 व्यर्थ गया, व्यर्थ गया तो माइनस का 100% लॉस, बचा कितना 4/5, उस पे क्या चाहिए पता नहीं, बराबर ओवरऑल होना चाहिए 40। सब जगह 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी 5 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का 100 प्लस 4x इज इक्वल टू 400, सॉरी 5 से गुणा करेंगे तो 200। ठीक है, तो 4x बराबर आ गया 300, तो x बराबर आ जाएगा 75%। इसका मतलब है 30 रुपए रेट है और इसके 75% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। तो 30 का 75 होता है 22.5, तो 22.5 लाभ में बेचेंगे, तो 52.5 में बेचेंगे क्या।
आया सबको समझ में? बाबू भैया सही करो आंसर। ऐसे काम नहीं चलेगा गलत गलत आंसर देने से। राधे राधे भाई, राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम खान, कैसे हैं आप? देखो ध्यान दो, 20% व्यर्थ गया, वहां से मैंने सीखा 20% का मतलब 1/5, यानी 5 मैं खरीद के लाया था, एक व्यर्थ गया तो बेचूंगा कितना? 4। 5 किस रेट से खरीदा, 4 किस रेट से बेचूं, बराबर प्रॉफिट एंड लॉस 40% का 5/7 है। या देखो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, देखो 1/5 को व्यर्थ गया, पूरा लॉस, बाकी 4/5 पे क्या होगी रिजल्ट 40%, तो 4/5 पे 75% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 30 का 75 22.5 होता है, जोड़ दो, इसको आपको 52.5 में बेचना है। देखो फटाफट पढ़ो और बताओ। आजकल जिद्दी वो दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहाँ है? ओके वेंकट, गुड। सतीश मीणा का बर्थडे है भैया, सब उसको हैप्पी बर्थडे बोलो। और आज गांधी जी और जवाहर पंडित, गांधी गांधी जी और कौन, लाल बहादुर शास्त्री क्या का भी जन्मदिन है आज। इनके नोट्स पेन से बनाओ। एक व्यापारी आधे कपड़े 20% लाभ पर बेचता है, तो आधे बेच दिए 20% लाभ पर। बचे हुए कपड़ों के आधे, तो आधे का आधा होगा 1/4, 20% हानि पर बेचा। बचे हुए कपड़े उसने क्रय मूल्य पर बेचे, यानी बचे हुए 1/4 बचे जिनको क्रय मूल्य पर बेचा। तो पूरे लेन देन में क्या होगा, पूरे लेन देन में ध्यान दो, प्लस का 10 माइनस का 5 यानी प्लस का 5, तो आंसर होगा 5% का प्रॉफिट। किया है मैंने, अब ऑनलाइन हो हो गया था ये। दाऊद इब्राहिम कह रहा है, मीणा जी आपके बर्थडे में इतनी गर्लफ्रेंड आए जितने आपके सर पे बाल हैं, मतलब सारे बाल आप चाहते हो कि वो उखाड़ के ले जाएं, एक एक बाल देना है सबको, मतलब है।
पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नए गांधी जी बन जाएंगे। नोट्स बनाने का तरीका यही है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से। इब्राहिम गांधी मीणा जी कह रहे हैं मेरे तो सर पे बाल ही नहीं है। अब बताओ क्या करोगे, आपका आशीर्वाद तो फेल हो गया यार। देखो क्या करना है, ध्यान दो। 20 दर्जन 48 की रेट से खरीदे, इसका कोई रोल नहीं है, हमें सीधा लिखना है 8 दर्जन। 8 कितने में से? 20 में से। गुणा कितना परसेंट? 10% का लाभ। फिर बचा कितना? 12। कितने में से? 20 में से। पार्ट में लिखना है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट गुणा दूसरे पार्ट पे क्या है। तो यहां लाभ हुआ 4 का, यहां लाभ हुआ 12 का, तो टोटल लाभ कितना हुआ? 16 का। तो हम आंसर कह देंगे बी। आंसर्स भी देने हैं, साथ साथ में बातें नहीं करनी है। ठीक है। ये बातें तो इसलिए हैं ताकि थोड़ा सा बोर नहीं हो, कुछ चीजें दिमाग में कि मैथ ही मैथ के अलावा कुछ बातें हो, इसलिए थोड़ी सी बात कभी कभी कर लेनी चाहिए। अर्नव, 4 में क्या है? अभी करवाया ना पहला बड़ा वाला क्वेश्चन, वैसे ही करना है आपको। पहले कितने दर्जन बेचे? 8। 8 को पार्ट में लिखो, कितने में से है 8? 20 में से। तो 8/20 पे क्या हुआ, बाकी पे क्या हुआ, बराबर टोटल प्रॉफिट। ये फोन कहां बोल रहा है? देखो कहेंगे 1/3 पे हानि है 10%, शेष पे कितनी हानि या लाभ हो कि ओवरऑल 20% का लाभ हो। सब जगह 3 से गुणा कर दो। -10 प्लस 2x = 60, तो 2x = 70, तो x = 35%, और 35% आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है।
देखो ध्यान दो, 1/5 भाग पे 5% का लाभ है, 1/4 भाग पे 10% का लाभ है, 1/2 भाग पे 12% का लाभ है। शेष कितना बचा? तो शेष एलसीएम ले लें क्या? 20। तो 20 पे लाभ कितना है? तो 1/20 पे लाभ हो गया 16% का। ये बन गया 1, ये बन गया 2.5, ये बन गया 6 और ये बन गया 0.8। 6 7 8, 6 7 8 9 और 9 और 10.3 का लाभ आ रहा है। 10.3 का लाभ आ रहा है अपने अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन कह रहा है रियल में लाभ होता है यदि 11% का। तो 10.3 और 11 में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें 87.5 पता है। तो 87.5 वैल्यू है 0.7 की, इंटू कर दें 100 से, तो ये आपके पास सीपी आ जाएगा। और ये सीपी आएगा 2500 किलो का। हमें 1 किलो का चाहिए तो डिवाइड कर दें 25 से, काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 7 175 और 17 से इसको काटते हैं 585, तो 5 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वापिस ध्यान दे लो एक बार, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लें, समझ लें। पहले पार्ट पर लाभ कितना, दूसरे पे कितना, तीसरे पे कितना, चौथे पे कितना। तो सारा लाभ निकाल लिया 10.3%। ठीक है, रियल में लाभ कितना है 11 का। तो दोनों का डिफरेंस 0.7 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू, टोटल सीपी आ जाएगा 2500 किलो का सीपी आएगा। 1 किलो का चाहिए तो डिवाइड कर देंगे 2500 से। फटाफट बताओ। देखो क्या कहा है, 35% वस्तुओं को 65% लाभ पर बेचा, शेष बची वस्तुओं को x% हानि पर। 35% को आप लिख सकते हो 35%, 35% 7/20 लिख लो भाई। 7/20 को आपने बेचा 65% लाभ पर, ठीक है। तो परसेंट तो अपन लिखते ही नहीं ना। तो पहले पार्ट पे क्या, 7/20 प्लस 65, बचा पार्ट कितना 13/20 को x% हानि यानी -x, और रिजल्ट हमें 12% की हानि चाहिए। या तो ऐसे सोल्व कर लेंगे जो हम तरीका सीख रहे हैं। और दोस्तों ये जहां तरीका लगता है और वहां ओनली दो ही पार्ट है, जहां ये तरीका लगता है और वहां यदि दो ही पार्ट है तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। फर्स्ट पार्ट पर क्या हुआ 65% का लाभ, सेकंड पार्ट पे क्या हुआ पता नहीं है, और ओवरऑल क्या हुआ 12% की हानि। और ध्यान दो, देखो क्या ये पार्ट जो है 7 और 13 है क्या? ध्यान देना, देखो दोस्तों जो हम पार्ट्स ये जो लिख रहे हैं, जो ये पार्ट्स में लिख रहे हैं, यही एलिगेशन है।
जब ये पार्ट्स ओनली दो ही हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिगेशन बोल देते हैं। एलिगेशन लगा लो भाई, तो लगा लो एलिगेशन। फर्स्ट पार्ट कितना है, 65%। दूसरे पार्ट पे क्या है, x% का लॉस। ओवरऑल क्या है, 12%। ध्यान दो, देखो इन दोनों का डिफरेंस यहां आएगा, तो 65 में से 12 घटाएं तो 77 बन रहा है क्या, तो 13 6 78 होता है, यानी लगभग 6 गुना ले रहा हूं, तो इसका लगभग 6 गुना 7 6 42 होगा। तो ध्यान दो, ध्यान दो क्या करना है, -12 में से -x करेंगे, -12 में से माइनस माइनस एक्स करेंगे, तो हमारे पास 42 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान दो, x की वैल्यू इसको उधर ले जाओ तो आपके पास आंसर हो जाएगा 54। तो ध्यान दो यहां अप्रोक्स आ रहा था, तो अप्रोक्स 54 कौन सा ऑप्शन है, तो अप्रोक्स 54 आपके पास ऑप्शन है 53.5। आ गया बात समझ में। चलो समझें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, का है एक व्यक्ति 100 रुपए में 120 खिलौने खरीदता है, उनमें से x को 3x% लाभ पर और शेष को 80 - x% लाभ पर बेचता है, तो सभी खिलौनों को बेचकर न्यूनतम का लाभ ज्ञात करो। करो फटाफट ट्राई करो दोस्तों। देखो लिखेंगे क्या है, एक व्यक्ति प्रत्येक 100 रुपए में 120 खिलौने खरीदता है, उनमें से x पर 3x% का लाभ हुआ,
ठीक है। और शेष जो बच गए, शेष कितने बच गए? शेष बच गए हमारे पास 120 में से x बच गए क्या? 120 माइनस एक्स बच गए। पर कह रहा है 80 माइनस एक्स का लाभ होता है, तो ये टोटल लाभ ही तो होगा। ध्यान दो, हमने मान लिया यदि टोटल पार्ट एक है उसमें से x यहां बेचा जिस पे लाभ 3x है, रिमेनिंग जो 120 माइनस एक्स है उस पर लाभ, ये सोल्व कर लो तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 12×8=9600 प्लस x² माइनस 200x। ठीक है, तो ध्यान दो ये बन जाएगा 4x² माइनस 200x प्लस 2400, सॉरी 9600 इक्वल टू 0। जीरो तो अभी आएगा नहीं, छोड़ो, जीरो नहीं आएगा, 9600 आएगा। एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। चार यदि कॉमन ले लें तो ध्यान दो, x² माइनस 4 यदि कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बनेगा x² माइनस 50x और प्लस 2400। और एक बात बताओ, कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कब होता है? जब हम इसको जीरो बना दें या इसको मिनिमम बनाएं और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और इसका डिफरेंशिएशन -50 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 और x की वैल्यू 25 में यहां रख दूंगा तो ये बन जाएगा 4×25 का स्क्वायर 625 माइनस 1250 प्लस 2400। तो इसको सोल्व कर लें, 625 इसमें से मैं घटा दो तो 75, और ये कितना बन जाएगा 1775 × 4। तो 1775 × 4 जब आप सोल्व करेंगे, 17 × 4 = 68, 68 और 4 = 72। खुशबू, 25 कैसे आया ये अलजेब्रा में आपको सिखाया जाएगा, अभी सीख लो। देखो अभी मैं सिखा दूंगा कैसे आया एक बार, ठीक है, एक बार सीख लो। समझ लो, ट्राई कर लो एक बार। हाँ, कल क्लास होगी 12 बजे।
देखो वापस ध्यान दो बोर्ड पर, आपने लिखा पहले x पार्ट पर 3x लाभ, 120 माइनस x पर 80 माइनस x लाभ, ये इक्वेशन आ गया। अब देखो ध्यान दो, ये इक्वेशन आया, 4 कॉमन आ रहा था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। दोस्तों ये वैल्यू तब आती जब ये इक्वल टू जीरो के होता, तब 80 और 30 की सोचते, बट इक्वल टू जीरो के नहीं है, इसलिए ये वैल्यू नहीं सोच सकते। तो फिर याद रखो, कोई भी इक्वेशन ऐसे हो ना, देखो ध्यान दो, कोई भी इक्वेशन यदि ऐसे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये पावर नीचे उतारो, क्या बनेगी 2x, और इससे x हटा दो, क्या बनेगा b, इक्वल टू बनेगा 0। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/2। ये हम दिए गए इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू हमेशा मिनिमम रहेगी। ओके, 7100 होगा, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। छोटी मोटी मिस्टेक तो देख लिया करो आप लोग। चलो फटाफट बताओ। देखो क्या करना है, इनका कोई रोल नहीं, सीधा लिखेंगे 1/3 भाग पे क्या है 24%, 2/5 भाग पे क्या है 2x%। हानि है, शेष भाग कितना बचा, तो एलसीएम ले लो 15। तो यहां से हो गया 5 और यहां से हो गया 6 11। तो 4/15 बचा, जिसपे आप कह रहे हो x+10 है, और रिजल्ट कितना होना चाहिए 8। यही है क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ऐसा ही लिखना है? तो सोल्व कर लो। एक काम करो, सब जगह 15 से गुणा कर दो, सब जगह 15 से गुणा कर दो, तो ये 5 से 120 आ जाएगा। यहां 15 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा, माइनस का बनेगा। 15 से गुणा करोगे तो 4×3 = 12x। 15 से गुणा करोगे तो बनेगा 4x + 40 = 120। 120 से 120 कट गया, तो 8x = 40 है। तो x बराबर क्या होगा? अरे 4/15 कैसे आया? एक में से 1/3 और 2/5 घटा लो, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 -5 -6, तो 4/15 बचेगा। पढ़ो देखो।
हाँ जी, फर्स्ट लाइन का कोई रोल नहीं है, फर्स्ट लाइन ओनली कंफ्यूज करने के लिए है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में जैसे इसमें यूज भी आ जाए। गोविंद अपॉन 120 लिख लेना, उसको कॉमन छोड़ देना, उसका कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि हमें कंप्लीट पर बताना है। फटाफट बताओ भाई। रंजू कुमारी, एसएससी सीजीएल प्री के लिए ये मैथ सफिशिएंट है। और आपको प्रिपरेशन करनी है, हर सीट को 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, हर टॉपिक का एक एक टाइप किया करो। जैसे आपका परसेंटेज के टाइप ए किया करो डेली, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी टाइप ए किया करो। ऐसे हर चैप्टर के एक एक टाइप पहले दिन, फिर 2 दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे कोशिश किया करो। देखो क्या कहा गया है। कहा गया है 60 पैसे प्रति वस्तु की दर से 750 वस्तु बनाता है। तो 750 वस्तु यदि 60 पैसे की दर से, 60 पैसे की दर से बनाए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दें, तो 5 6 30 और 6 7 42, 450 रुपए खर्च हो जाएंगे क्या टोटल। अब वह वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि 600 वस्तु बेचने पर 40% का लाभ हो। तो 450 आपका खर्चा है, 40% का लाभ यानी 7/5 में बेच रहे हो 600 वस्तु। तो 150 से काट दो 3 बार, 150 से काट दो 4 बार, यानी एक वस्तु 21/20 की बेचनी तय की है। और आप कह रहे हो 120 वस्तु तो खराब हो गई। यदि 750 में से 120 खराब हो गई तो बेचोगे कितनी, 630 बेचोगे। काट दो जीरो से जीरो, 21 × 3 = 63, 6, 21 6 हो जाता है 126, और 126 और 6 132। डिवाइड कर दो 2 से, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1.5। तो यानी आपके पास रुपए आ जाएंगे 661.5। तो कितने का लाभ होगा घटा लो, तो 211.5 का लाभ होगा। किस पर, 450 पर, गुणा कर देंगे 100 से। देखो इसका लगभग आधा है, आधे के आसपास वाला आंसर। समझे भाई, समझे और ध्यान दें। हर चैप्टर के भीतर 30 क्वेश्चन कर लो। सारे जो चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। देखो मेरे प्यारे साथियों, वापस ध्यान दे लो, वापस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो। क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान दो। 750 वस्तु 60 पैसे प्रति वस्तु की दर से बनवाई, तो टोटल खर्चा कितना आया, 450। अब 450 पे आप चाहते हो कि 40% का लाभ हो, यानी 140% में बेचें।
पर कितनी वस्तु बेचने पर ही होना चाहिए इतना लाभ? 600 पर। तो एक को कितने में बेचेंगे? ये टोटल आएगा जब बेचेंगे तब। 450 का 40% अधिक लाभ, यानी इतने हमारे पास आएंगे। पर कितनी वस्तु बेचने पे चाहिए? ये 600 पर। इसको यदि सोल्व कर लें, 150 से 3 बार, 150 से 4 बार, 20 से काट दो 7 बार, 20 से 5 बार, तो आपके पास 21/20 जो है एक वस्तु की रेट आ जाएगी। कि एक वस्तु को 21/20 में बेच रहे हो, बट क्या कर रहे हो, 120 खराब हो गई तो हटा दो, सीधा गुणा कर दो, जितनी बच गई बेची कितनी? 630 से। तो आपने 661.5 में बेची और 450 ही आपका खर्चा हुआ था, तो कितना लाभ हानि होगा? परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, बट क्यों करें इतना जब सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है तो। देखो पढ़ो। देखो ध्यान देना, एक बात समझना, यहाँ पहले पार्ट पर भी छूट पता है, दूसरे पार्ट पर भी छूट पता है, और शेष पार्ट पर भी छूट पता है। इसलिए अब की बार रिजल्ट प्रॉफिट की बजाय रिजल्ट डिस्काउंट निकालेंगे, कितना रहेगा? तो बताओ, पहले पार्ट पर डिस्काउंट कितना है? 15% का। दूसरे पार्ट पर डिस्काउंट कितना है? 20% का। और शेष पार्ट कितना बचा? एलसीएम ले लो, 4 और 3 का 12, 12 में से 7 गया तो 5/12 बचा, जिस पे डिस्काउंट है 24। तो यहाँ डिस्काउंट 5 है, यहाँ डिस्काउंट 5 है, यहाँ डिस्काउंट 10 है। इसका मतलब 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने क्या किया, 100 रुपए की वस्तु को पर 139 लिख रखे हैं, और 139 पर अब 20% डिस्काउंट देते हैं, तो 80% में बेचेंगे क्या? तो 0 से 0 काट दो, गुणा कर दो। 8×9 = 72, 7, 8×3 = 24 और 7 = 31, 8 और 3 = 11, 8×9 = 72, 2 7, 8×3 = 24 और 7 = 31, 3, 8 और 3 = 11, और 10 से डिवाइड करें तो 111.2 में बेचेंगे। तो ध्यान दो, 100 रुपए की वस्तु 111.2 में दे रहे हैं, तो कितना लाभ हानि रहेगा? तो हमेशा दोस्तों ध्यान देना, हमेशा जब यहाँ हर पार्ट का लाभ दिया होता है, हर पार्ट का जब लाभ दिया होता है तब हम लाभ निकालते हैं। यहाँ हर पार्ट पर क्या दी हुई है? छूट। तो हर पार्ट की छूट निकालेंगे, तो रिजल्ट छूट कितनी हुई? 20%। तो 100 रुपए की वस्तु पर 139 लिखे हुए हैं, उस पर 20% छूट दें तो 111.2 की दे रहे हैं, तो कितने का लाभ रहेगा?
देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है, 50 दर्जन कप 3000 में खरीदे, यानी सीपी हो गया 3000, सीपी तो हो गया 3000, एसपी लिखो। कह रहा है 60 कप टूट गए, 60 का दर्जन में भाग दो तो 5 दर्जन टूट गए, तो 45 रुपए, 45 दर्जन किस रेट से बेचें कि बराबर, बराबर कह रहा है 20% का लाभ हो, यानी सीपी यदि 5 हो तो एसपी कितना हो, 6। काट दो। देखो एक्स की वैल्यू यदि हमें निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो बनेगा 3000/45 गुणा 6/5। 5 से काट दो कितनी बार, 600 बार। 15 से काट दो, 15×3 = 45, 15×4 = 60। 3 से काट दो 2 बार, तो आंसर हो जाएगा 80 रुपए। यानी क्या लिखना है, टोटल सीपी कितना, 3000। टोटल एसपी कितना, तो 50 में से 5 दर्जन तो टूट गए, तो बचे कितने, 45 दर्जन। 45 को किस रेट से बचे, वो एसपी हो जाएगा। और लाभ होना चाहिए 20%, यानी 5 की वस्तु 6 में देनी है। एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, 38 अंडे टूट जाते हैं, तो बचे हुए अंडों को वह 4.80 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो 8% का लाभ होता है, तो उसका कुल निवेश ज्ञात करो। लिख देंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही, लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसे ही लिख देंगे, सीपी और एसपी। सीपी कितना है तो पूछा है, टोटल निवेश कितना है वो तो। एसपी कितना है तो 200 में से 38 यदि टूट गए तो 162 बचे, जिनको 4.8 रुपए प्रति दर्जन से बेच रहे हैं, तो 162 को दर्जन में बदल लो भाई। और बराबर कह रहा है 8% का लाभ हुआ। 8% जो है वो आपका होता है 2/25, यानी 25 की वस्तु आपने 27 में दी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25/27 गुणा 162/12 गुणा 4.8। तो सोल्व कर लेना इसको दोस्तों। 12 से इसको काट दो कितनी बार, 4 बार, 0.4 बार। 27 से इसको काट दो कितनी बार, 6 बार, तो 25×4 गुणा से 600 पे पॉइंट लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 60। तो 60 हो गया आपका आंसर। कनक रिपीट करना है, वापिस ध्यान दो, रिपीट करना है तो वापिस ध्यान दो। देखो सबसे पहले लिखेंगे सीपी कितना तो पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितना है पता नहीं है, एसपी कितना तो 200 में से 38 दर्जन टूट गए, तो 200 में से 38 टूट गए तो 162 बचे, जिनको दर्जन में चेंज करके और एक को बेच रहे हैं 4.8 में।
ये सीपी है, ये एसपी, और 8% को लिख सकते हो 25 यदि सीपी तो 2 का लाभ यानी 27 में बेचेंगे। हाँ, इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच हो जाए, खराब हो जाए, तो उन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करें। देखो, जैसे हम पार्ट्स में बेच रहे थे वैसे यहाँ एलिगेशन लगा देंगे। फर्स्ट पार्ट का रेट है सीपी 20, दूसरे का 15, ओवरऑल हमारे पास कह रहा है 18 में बेचने पर ना लाभ ना ली हुआ, इसका मतलब 18 घटा लो, इसको ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो रेशियो हो गया 3:2। 32। तो कल इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे, एक वस्तु को 15% हानि पर बेच रहे हो तो 15% हानि पर बेच रहे हो, दूसरे को आप 19% लाभ पर बेच रहे हो, और दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है। सेम कौन है? सेलिंग प्राइस। तो या तो सेलिंग प्राइस सेम कल कॉन्सेप्ट करवाया था उससे कर लो, बट जब भी सेलिंग प्राइस सेम कहे उस समय आप एलिगेशन लगा सकते हो। कैसे? कौन सेम है? सेलिंग प्राइस। तो 15% लॉस पर सेलिंग प्राइस 85, 19% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस 119, और सेम होने पर बीच में लिखते हैं जीरो। याद रखना, जब भी सेम होता है बीच में क्या लिखते हैं? जीरो। और सेम करना किसको? वो यहां से देखना, घटा दो 119 और घटा दो 85, 17 7 119, 17 5 85, 12 की वैल्यू दे रखी है 480, 12 चौक 48, तो ये बन जाएगा 280 और ये बन जाएगा 200। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से, जिससे आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस से आपको यूज लेना है। अब एलिगेशन से भी कर सकते हो आप, दोनों को इक्वल करके। कौन सा वाला तरीका? कि ये 100 का कितना बन गया? 85, और ये 100 का कितना बन गया? 119। कल सिखाया था। इन दोनों को इक्वल कैसे करें? तो ऊपर गुणा कर दो 17 7 से, नीचे 5 से, और इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यूज कौन सा लेना है ये मैं नहीं बताऊंगा, यूज आपको अपनी मर्जी से लेना है कि आप जब क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो तो कौन सा तरीका यूज लें, ये आपके खुद पे ही डिपेंड करेगा, खुद को ही सोचना है।
480 को 7:5 में बांट देंगे तब आ जाएगा 280 और 200। देखो 25% लाभ और 20% हानि। 25% लाभ यानी 5 की वस्तु 6 में दी, 20% हानि यानी, सॉरी, 25% लाभ यानी 4 की वस्तु 5 में दी, 20% हानि यानी 5 की वस्तु आपने दी 4 में। इनको इक्वल कर लो। इनको इक्वल करना है तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 5 से नीचे, तो ये बन जाएगा 20 और 20। तो 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 51,250 दे रखी है। 41 की वैल्यू गुणा कर देंगे किससे? 16 से। सस्ता वाला चाहिए तो। या देखो, ध्यान दो, क्या समान है? विक्रय मूल्य समान है। बेचा गया मूल्य दोनों को समान मूल्य पे बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है। तो यहां से विक्रय मूल्य लिखो 125, यहां से विक्रय मूल्य लिखो 80, और विक्रय मूल्य इक्वल है तो बीच में लिख दो 0 इक्वल होने पर। तो ये रेशियो आ जाएगा 80, यह आ जाएगा 125, 5 से काटने तो 16:25। 41 की वैल्यू दे रखी है, 16 की वैल्यू निकालनी है, सोल्व कर लेना तो आंसर हो जाएगा 20,000। तो दोनों तरीकों में जो तरीका यूज लेना है वो तरीका आप यूज ले सकते हो। लोकेश, ये तो कल वाला तरीका है जिसमें एसपी को सेम करते हैं। ये एलिगेशन का तरीका है, जो आपको यूज लेना है वो लें। तो देखो, पहली वस्तु 60 रुपए पर किलो की है, दूसरी 65 रुपए किलो पर रुपए किलो की है। ये सीपी है, ये सीपी है, तो यहां भी सीपी लिखेंगे। तो 68.2 में बेचने पर 10% का लाभ, यानी 11 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकाल लो। तो 11 6 66 और 2, तो 62 आ जाएगा। घटा दो इधर, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। क्या करना है? ये सीपी था, ये सीपी था, यहाँ एसपी था, ये इसको सीपी में चेंज करो, फिर घटा लो। तो तीनों जगह जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। धन्यवाद भाई अक्षत, धन्यवाद। देखो, यहां इस क्वेश्चन से मैं ये सिखाना चाहता हूं कि आप हमेशा ही, जैसे कह रहे हो पहले पार्ट पर 10% का हानि हुआ, दूसरे पे 10% का लाभ हुआ, ओवरऑल 10 रुपए का लाभ हुआ। तो ये दो तो हमारे पास, ये दो वैल्यू तो हमारे पास परसेंटेज में है, ये रुपए में है। तो कोई जरूरी नहीं आप हमेशा ही सबको परसेंटेज में चेंज करो, आप सबको रुपए में भी चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि 500, पूरे 500 पर 10% का लॉस होता तो 50 का लॉस होता, पूरे 500 पर 10% का प्रॉफिट होता तो 50 का प्रॉफिट होता। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है 10। घटा लो, 50 में से 10 घटाओ 40, 10 में से 50 घटाओ 60, तो रेशियो जाएगा 2:3। इसमें से ये घटाएंगे, उसके बाद ये घटाएंगे, तो 2:3 रेशियो जाएगा। बांट दो किसको? 500 को 2:3 में, तो 200 और 300 आ जाएगा। क्या पूछा है? कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। तो कुर्सी पर क्या है? कुर्सी पर लाभ है, तो लाभ वाली वैल्यू हो जाएगी 300। ठीक है,
तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है आप सबको ही परसेंटेज में चेंज करो हमेशा ही कि ये परसेंटेज है ये परसेंटेज है तो इसको भी परसेंटेज में चेंज करें। हो सकता है ये दोनों परसेंटेज है रुपए है तो सबको रुपए में चेंज कर लें। 500 पर 10% का लॉस कितना लॉस होगा रियल में, 500 पर 10% का प्रॉफिट रियल प्रॉफिट, और रियल में जो ओवरऑल है वो बीच में घटाओ, रेशियो आ गया 2:3 और बांट लेंगे। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू। उन्हीं को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, आप टेंशन ना लें। पर आप मेरे से ये चाहें कि आप जो है आप जो चाहें वो हो, वो नहीं हो सकता। लो दीपक क्या बताइए, बताओ। एलिगेशन के अलावा कर सकते हो आप। क्या पूछा है? कुर्सी का क्रय मूल्य एक्स मान लो, एक्स पे है 10% का लाभ, प्लस 500 माइनस एक्स पे क्या है 10% का हानि, बराबर क्या है 10 का लाभ। सोल्व कर लो। चलो देखो, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के 1680 पेन हैं जिन पर 22%, 26% और 30% लाभ अर्जित है। पहले 2 प्रकार के कलमों पर 23% और सभी पर 25% का लाभ कमाता है। प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या क्रमशः है। तो ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें फर्स्ट पार्ट पर लाभ कितना है 22%, सेकंड पार्ट पर लाभ कितना है 26%, और थर्ड पार्ट पर लाभ कितना है आपके पास है थर्ड पे 30%, और पहले 2 प्रकार पर है 23%। पहले दोनों पर 23 है, तो पहले दोनों पर यदि 23 है तो इनको 3:1 में मिलाया। और ध्यान दो ओवरऑल 25 है तो ओवरऑल है 25। ध्यान दो ये ओवरऑल है, ये थर्ड है तो इसका मतलब यहां फर्स्ट और सेकंड आएगा, और फर्स्ट और सेकंड पर है 23, तो घटाओ ये होगा 5, ये होगा 3, ये आया रेशियो। देखो एलिगेशन कैसे लगाया, सीखो, बोर्ड पर ध्यान दे लो, बोर्ड पर ध्यान दे लें। देखो एलिगेशन कैसे लगाया, देखो यहां तक तो शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कि फर्स्ट पार्ट पे 22% का लाभ है, दूसरे पे 26 है, और पहले दोनों पर ओवरऑल 23 है, तो घटाने पर रेशियो आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड टाइप का 3:1। बोलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो ध्यान दो, अब हमें एक तो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ पता है 23%, और थर्ड का भी हमें पता है 30%, और साथ में क्या है सभी पर ओवरऑल, ओवरऑल यानी 25। ध्यान दो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अलग अलग और ओवरऑल पता है इसलिए घटा लो, यह आ जाएगा 5,
ये आ जाएगा 2, तो रेशियो आ गया 5:2। ध्यान दो, देखो फर्स्ट और सेकंड को यहाँ 4 कह रहे हैं या 5 कह रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड को यहाँ 4 करें या 5 करें, दोनों को इक्वल कैसे करें? तो 5 को इधर गुणा कर दो 15, 5 को इधर गुणा कर दो 5, और 4 को इधर गुणा कर दो 20, और 4 को यहाँ गुणा कर दो 8। तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रेशियो आ गया क्या? और तीनों टाइप के पेन का रेशियो यदि ये है, तो 1680 जो वैल्यू है, 1680 जो वैल्यू है 28 की है क्या? गुणा कर देंगे प्रथम प्रकार के पेन तो 15 से, तो सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 900। ये प्रॉफिट का रेशियो नहीं होता, यहां जो रेशियो आता है वो प्रॉफिट परसेंटेज का, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। तो ये रेशियो हमारे पास सीपी का है, और सीपी का मतलब खरीदने का रेशियो है। तो यही तो कह रहा है, खरीदे उनको किस रेशियो में बांटे। ठीक है अक्षत? देखो वापस रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, वापस रिपीट कर देता हूं सबको। देखो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहली बात ये समझो, एलिगेशन कब लगता है? जब आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का अलग अलग परसेंटेज चेंज पता हो, और साथ में ओवरऑल परसेंटेज चेंज पता हो। एलिगेशन कब लगता है? जब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अलग अलग परसेंटेज चेंज पता हो, और ओवरऑल परसेंटेज हमें पता हो। तो बताओ फर्स्ट पार्ट में कितना प्रॉफिट है? 22% का। सेकंड पार्ट में प्रॉफिट कितना है? तो आप कह रहे हो 26% का। तो फर्स्ट और सेकंड अलग अलग लिखा है, तो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ वाला कितना है? 23% का। तो घटा लो, या रेशियो आ जाएगा 3:1 फर्स्ट और सेकंड के लिए। अब ध्यान दो, हमारे को जो रेशियो पता है वो थर्ड का पता है कितना है? 30, और सब का पता है कितना है? 25। तो ये थर्ड का, ये सब का इसका मतलब यहाँ आएगा फर्स्ट और सेकंड का एक साथ। तो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ कितना है? 23। घटा दो 2, घटा दो 5। अब सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो ध्यान दो, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए सीपी का। तो सीपी का रेशियो चाहिए, ये 4 बन रहा है, सम यहाँ 5 है। फर्स्ट और सेकंड का सम रेशियो का यहाँ 4 है, और यहाँ कितना है? 5। तो 5 को इधर गुणा करो, बनेगा 15, 5 और 4 को इधर गुणा करेंगे 8। तो 1680 वैल्यू है हमारे पास किसकी? 28 की। और हमें फर्स्ट टाइप के पेन चाहिए, तो 15 से गुणा कर देंगे। 60 वाट करता है, तो आंसर हो जाएगा 900 पेन। 15:5 कहां से आया? वापिस ध्यान दे लो, वापिस ध्यान दे लो। 3:1, फर्स्ट और सेकंड 3 और 1 है, और फर्स्ट और सेकंड 5 है। तो यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड 5 आ रहे हैं, यहाँ फर्स्ट और सेकंड 4 आ रहे हैं। तो 5 को इधर गुणा कर दो, 4 को उधर। चलो तो करना फिर सीट आपके पास जो है जी अपलोड हो चुकी होगी, नहीं हुई तो हो जाएगी। ठीक है, तो करना सीट को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।